राम राम स्टूडेंट्स। बेसिकली ये लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पर कम से कम आईआईटी में 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी। ओके, इसमें आईआईटी जेई में लगभग अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक। तो ये प्रॉपर्टी टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स। अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी एक्स, ए टू बी डी एक्स। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसी पे आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड इस थोड़ा ऑब्जर्वेशन जो हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन उस पे क्वेश्चन जो 15-20 आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर सिमेट्रिक है, ओके, सिमेट्रिक सिटी अबाउट ए पॉइंट, ओके, ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का एक पॉइंट के अलॉन्ग सिमेट्रिसिटी कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है रियल लाइन पे, ठीक है, और एक फंक्शन है जो सिमेट्रिक है इसके अलाउंग। ठीक है, सपोज करो कि ये कुछ इस प्रकार, ये अगर इस तरह है तो ये इस तरह भी यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसके अलाउंग सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हम एक्स से एक्स इक्वल टू ए से आगे पॉइंट कोई लें, मान लो ए प्लस एक्स, एक्स कोई नंबर हमने ले लिया। ठीक है, तो जितनी वैल्यू इस पॉइंट पे फंक्शन दे उतनी वैल्यू इतनी ही दूरी पर ए माइनस एक्स अगर हम पॉइंट लें, ठीक है, उतनी दूरी पे हमको ये वैल्यू मिलनी, उतनी फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए वाई एक्सिस पर। ओके, अगर वाई एक्सिस हम ये ले लें, ओके, तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ए प्लस एक्स सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो हमको जितनी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ए प्लस एक्स यहाँ पे ले लिया तो इतनी वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितना राइट हैंड में हम चलें उतना ही लेफ्ट हैंड में चलें, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैथमेटिकली बात करें तो एफ ये क्या है, एफ ए प्लस एक्स, और ये क्या है, एफ ए माइनस एक्स, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सिमेट्रिसिटी की बात कर रहे हैं अबाउट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए के अलाउंग सिमेट्रिक है तो ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स। ओके, या फिर एफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स। ओके ओके, अब बात आ जाती है कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको थोड़ा इजी फॉर्म में देखते हैं। इजी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ एक तरफ हम x बनाने की कोशिश करते हैं कि एक साइड x हो जाए और दूसरी साइड कुछ कोई भी फंक्शन इनपुट कुछ किसी भी प्रकार का हो, लेकिन एक साइड x होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से अगर a माइनस एक्स को केवल x बनाना है तो क्या करें, x की जगह यहाँ पे a माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, सपोज करो s की जगह हम a माइनस एक्स, तो a कैंसिल हो जाएगा, सब्सटीट्यूट कर दो, रिप्लेस कर दो। ओके, तो रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह a माइनस एक्स रखना है तो यहाँ पे a प्लस एक्स है, तो a प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, a माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स। ओके, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में। ओके, तो अगर एफ टू ए माइनस एक्स इजक्वल टू एफ एक्स है तो फंक्शन क्या होगा, 2a/2, मतलब x इक्वल टू ए के अलॉन्ग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, इफ
if 2a minus x is equal to fx, then fx is symmetric along या about, okay, about x is equal to a, ओके, 2a बाई 2, ओके, इस तरह देख सकते हैं कि 2a बाई 2, ओके। यहाँ पे अगर मान लो कोई कैपिटल a है या कोई नंबर है, तो अगर एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स सिमेट्रिक होगा, एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2, ओके। तो ये रिमार्क है, इसी का यूज़ हम करेंगे, ठीक है, ओके ओके। अब आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ओके, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ओके, अंडर एफ, ओके, ये इसका मेन थॉट है, ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर एफ एक्स, ओके। अलजेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे ये है कि एरिया अंडर कर्व में क्या करते थे कि हमेशा एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते थे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, एफ एक्स है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये एरिया मान लो हमने नाम दे दिया, इसका एरिया नाम दे दिया हमने A1, इसका एरिया A2, ये एरिया A3, ठीक है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन A से B फाइंड करेंगे, A से B एफ एक्स डी एक्स, तो ये A1 एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये प्लस A लिया जाएगा, और नीचे ये माइनस A लिया जाएगा A2, ठीक है, और ये प्लस A3। तो ये हो गया अलजेब्रिक सम, ओके। लेकिन जब एरिया फाइंड करेंगे, ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, ओके। लेकिन जब हम एरिया अंडर कर्व की बात करें, एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे A1 का मॉड प्लस A2 का मॉड प्लस A3 का मॉड, मतलब एरिया हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो एरिया निकाल रहे हैं, तो ये एरिया ये सबको ऐड कर देंगे मॉड लगा के, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ओके। यहाँ पे अलजेब्रिक सम लिया जाएगा, दिस इज अलजेब्रिक सम, ओके। एरिया को ऐड करो विद साइन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, ओके। तो कहने का मतलब पहली प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी था जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 15-20, ओके। तो क्या है, कैसे ये बात ट्रू है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन कंपेयर कर दें तो इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, अंडर a कोमा बी, जब x a से b के बीच है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने देखा कि अगर हमने कहा था एफ ए माइनस एक्स, एफ एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए बाई 2, यहाँ पे कोई भी हो ए, ठीक है। तो ये हमने अभी रिमार्क देखा था, ठीक है। तो सिमिलरली मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये हमारे पास फंक्शन है कोई ये, ओके, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। अब या एक्स इक्वल टू ए नहीं मानते हैं यहाँ पे, इसको कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, जिसके ए की बी के बीच एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये मान लो ए है और ये हम मान लो बी है, ठीक है।
ये ए है, ये बी है। अब इसके बीच एरिया हमको फाइंड करना है। जो एरिया ये इसके बीच है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, ये मान लो गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये एरिया हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये पार्ट क्या होगा बेसिकली, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एफ एक्स इज सिमेट्रिक, ये ए है, ठीक है, दिस इज ए, अबाउट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए प्लस बी बाई टू। इसके अलॉन्ग एफ एक्स सिमेट्रिक होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू। ओके, तो जैसा राइट हैंड में है ग्राफ वैसा लेफ्ट हैंड में होगा, ठीक है। तो बेसिकली ओके, ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो रेड कलर का बना है वो क्या बन गया, ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो रेड जो कलर का ग्राफ है उसके पीछे एरिया क्या होगा, ये होगा। तो रेड कलर का जो ग्राफ है वो इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन क्या यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या रेड कलर का जो एरिया है, जो रेड कलर एरिया है और जो ब्लू कलर का एरिया है वो क्या सेम है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है। जितना एरिया है ये इतना ये पोर्शन, बाकी तो ये वाला पोर्शन तो सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पोर्शन बेसिकली, ये पोर्शन तो दोनों में सेम है। ओके, ये पोर्शन तो दोनों में सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना इधर हट गया है, ये जितना हट गया है उतना इधर क्या हो गया है, इधर बढ़ गया है, ठीक है। तो जो अंतर था, जो कमी थी वो पूरी हो गई, ठीक है। तो इसके बीच जो एरिया होगा, ठीक है, इसके बीच जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेसिकली ये स्काई ब्लू प्लस येलो, ओके, प्लस येलो, ये एरिया, ठीक है। और इसके बीच जो एरिया होगा ये क्या होगा, येलो, ओके, प्लस ग्रीन। ओके, अब ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल हैं, ठीक है। तो बोथ एरिया आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंटीग्रल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एरिया इक्वल है, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक सा प्रूफ हो गया। अब इसी ऑर्डर में इसके कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, कि प्रॉपर्टी देखी, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। इफ़ का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, मान लो कोई इंटीग्रल अगर इस टाइप का है, एफ ए टू बी इस टाइप का, एफ एक्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अगर इस टाइप का इंटीग्रल है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या करें, ये टोटल हम इसको कंप्लीट एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स मान सकते हैं, कोई भी दूसरा ये वाला एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको नाम देते हैं कैपिटल एफ एक्स। ओके, तो कैपिटल एफ एक्स जस्ट नोटेशन। ओके, ओके,
कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एफ एक्स, अगर ये हमारे पास कैपिटल एफ एक्स है पूरा, ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए से बी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, ओके, रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी, तो उसमें इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई इजक्वल टू क्या करें, हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी, यहाँ पे एफ एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा डी एक्स, ओके। तो बेसिकली क्या बच जाएगा, ए से बी क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो इसका नाम अगर हम इक्वेशन 1 दे दें तो इसका नाम इक्वेशन 2 दे दें, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू ये और ये 2i इधर लेफ्ट हैंड में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए से बी ये प्लस ये, ठीक है। तो पहला वाला ऐड कर देते हैं एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस इसका इंटीग्रेंट ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, ओके। अब एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, ए से बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। अब ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए से बी 1 डी एक्स, ये 2i इक्वल टू, ओके। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x आ जाएगा और b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। a से b, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, s की वैल्यू a से b पुट करोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, तो b माइनस ए, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाई 2, ओके। तो बेसिकली जो इंटीग्रल था उसकी वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए बाई 2, ओके। इसकी वैल्यू आ गई b माइनस ए बाई 2, ओके। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देखेंगे कि अगर एफ एक्स गिवन है, नीचे एफ एक्स है और a प्लस बी माइनस एक्स है, ठीक है, तब डायरेक्ट उसकी आंसर क्या हो जाएगी, b माइनस ए बाई 2। सपोज करो एफ एक्स को मैं एक फंक्शन चूज करता हूँ, ओके। मान लो मैं फंक्शन कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, मान लो एफ एक्स हमने चूज़ कर लिया मॉड साइन एक्स, ओके। तो मॉड साइन एक्स ले लिया, तो यहाँ पे क्या गिवन होगा, मान लो 0 से पाई बाई 2, हमने a 0 ले लिया, b ले लिया पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एफ एक्स, तो मॉड साइन एक्स होगा, ओके। और यहाँ पे क्या होना चाहिए एफ एक्स, तो मॉड साइन एक्स, और यहाँ पे क्या होना चाहिए a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 0 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके। तो क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का मॉड,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा dx। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब एफ एक्स है यहाँ पे, एफ एक्स है यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस एक्स है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एफ जीरो प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, ये है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, बी, ये बी है, ये क्या है, ए है, तो बी माइनस ए बाई टू मतलब पाई बाई टू माइनस ज़ीरो बाई टू मतलब पाई बाई फोर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिमिट पाई से टू पाई भी ले सकता था, ठीक है, या जीरो से टू पाई भी ले सकता था, कोई भी मैं जो लिमिट ए और बी यहाँ पे जनरल है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स लिया था, तो बेसिकली यहाँ पे एफ एक्स अगर हम इसको जी टाइप में भी मान लें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जी एक और फंक्शन मैं ले लूँ, यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, ठीक है, मान लो मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे जी ऑफ साइन एक्स। ओके, जी ऑफ कंपोजिशन कर दूँ मैं, जी ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे जी ऑफ साइन एक्स। ओके, यहाँ पे जी ऑफ साइन एक्स ये कर दूँ, ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ ना, तब भी आंसर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ओके, जी ऐसा फंक्शन है जो इसके इनपुट में डिफाइंड है, ओके, जनरल, ठीक है, ये जी डिफाइंड होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, पाई बाई फोर, ठीक है। एक और कंपोजिशन हम कर सकते हैं, यहाँ पे एच फंक्शन भी डिफाइन कर दें, मान लो एफ मैं ले लूँ एच ऑफ जी ऑफ साइन एक्स। ओके, तभी आंसर सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपोजिशन है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। लेकिन जब आईआईटी का प्रोफेसर अगर क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो वो कंपोजिशन वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ना दिया हो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, फिर वो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह अप्रोच करेंगे, ठीक है। मान लो मैं एक इन्वर्स फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, या आगे मैं बढ़ता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो पार्ट टू पे आते हैं, प्रॉपर्टी टू। ओके, ओके, सेम इसी तरह अगर मान लो आई हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ए से बी वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ए जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव, तभी ये डिफाइंड होगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ओके, और ए नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, अगर इक्वल वन हो जाएगा तो वन बाई टू डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो अगर इक्वल टू वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि इक्वल टू वन पे दिक्कत क्यों नहीं है। तो पहले तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ये काम हमको पहले से करके रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये इक्वल होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ बार हमको नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम जनरल फार्मूला में डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं पहले से करके रखूँगा, तो क्वेश्चन जैसे देखूँगा उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर टू, तो इसका यूज़ करते हैं। तो आई इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया गया है, ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर डाल दो ए वन अपॉन वन प्लस ए की जगह क्या कर देंगे, एक्स की जगह क्या कर देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर गिवन हो, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे एफ एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ अगर ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स टाइप से फंक्शन मिल जाए, ठीक है, अगर इस टाइप से है तो ये क्या होगा, हमको बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट लाना होता है, ठीक है, कांस्टेंट, तभी हम आई की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो गया ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आ जाएगा बेसिकली ए की पावर माइनस एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, और ए की पावर माइनस एफ क्या हो जाएगा, वन अपॉन ये क्या है, वन अपॉन एफ प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ए की पावर एफ अपॉन ए की पावर एफ प्लस वन, ठीक है।
इस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वन क्या है, 1/1 प्लस ए की पावर एफ है, ऐड करेंगे तो दो ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे हमने पिछले वाले में किया था। तो हमको 1 मिल जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और a से b करना होगा तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए। ओके ओके, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेंट कांस्टेंट बनाना था, ठीक है। तो उसके लिए ये माइनस एफ एक्स अगर पुट कर दें तब क्या होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, a से b 1/1 प्लस ए की पावर माइनस एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, a टू b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/a की पावर एफ एक्स, ओके, डी एक्स। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लो, a से b a की पावर एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एफ एक्स, ओके, डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी i के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये i, इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ ना, इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और ऊपर जो इक्वेशन है उसका नाम इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, तो ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ओके। तो इक्वेशन इधर लेफ्ट हैंड में 2i आ जाएगा, ओके, a टू b 1 प्लस ए की पावर एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों क्या हैं, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a से b 1 डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन b माइनस ए आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू b माइनस ए, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस ए बाई 2। ओके ओके, तो इसी को मैं थोड़ा समरी के फॉर्मेट में लिख देता हूँ कि एक्चुअल हमने क्या सीखा है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गया, इफ़, या इफ़ तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ अभी, a टू b 1/1 प्लस ए की पावर एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए बाई 2 इफ़ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। ओके, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाई 2, जब a क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ठीक है। अगर a इक्वल टू 1 ले लिया तो बेसिकली a इक्वल टू, जैसे ही हम 1 लेंगे a इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, a टू b 1 डी एक्स, यहाँ पे ऊपर 1 नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, b माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो अगर a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a इक्वल टू 1 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि a इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं क्योंकि इस पर भी वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक है। ओके ओके, अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, ओके, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे माइनस था एक्चुअली में, ठीक है, माइनस एफ एक्स होना चाहिए, ओके, a प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ओके। तो न्यू प्रॉब्लम, तो एफ एक्स कोई फंक्शन लेते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, ठीक है। तो उसी प्रकार ए और बी भी चूज़ करना होगा, ठीक है, ओके। तो सपोज करो कि हमने ले लिया यहाँ से ए को ले लिया -π/2 से +π/2 और 1/1 प्लस ए की पावर, अगर मैं cos x ले लूँ ना तो cos x ले लूँगा तो cos a प्लस बी करूँगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी यहाँ पे करूँगा तो क्या आ जाएगा
ज़ीरो आ जाएगा। तो जीरो माइनस एक्स करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस माइनस एक्स। ओके, बेसिकली ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम साइन एक्स ले लें ना, तो ए प्लस बी माइनस एक्स निकाल लें तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो माइनस एक्स। ओके, साइन जीरो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लें, साइन एक्स ले लें। ठीक है, ओके, डी एक्स, ये ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मान लो। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि क्यों, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है। ओके, तो क्योंकि ए प्लस बी माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस एफ एक्स है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स अगर कल हम क्या मान लें, साइन एक्स। ओके, तो ए हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए, क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा बेसिकली, साइन जीरो माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। ओके, तो बेसिकली क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए बाई टू। ओके, तो बी माइनस ए क्या है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस ए बाई टू। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई बाई टू। ओके, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, पाई पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू बेसिकली। अब यहाँ पे ए मान लो 2024 का पेपर है, तो यहाँ पे ए ना देकर वो क्या करेगा, आईआईटी का प्रोफेसर ए की जगह 2024 पुट कर देगा। ठीक है, तो आईआईटी मान लो 2024 में अगर ये क्वेश्चन इस तरह डिजाइन हो रहा है, तो वो कैसा डिजाइन करेगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 1/1 प्लस 2024 की पावर साइन एक्स डी एक्स। ओके, साइन एक्स डी एक्स इस तरह डिजाइन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो पाई बाई टू आएगा ही। ओके, क्योंकि ए हम फॉर ऑल ए के लिए बात ट्रू है। ठीक है, और क्या चेंज कर सकता है, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे क्या कर सकता है, 2n पाई ऐड कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फंक्शन है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक और बदलाव कर सकता है आईआईटी का प्रोफेसर कि कोई साइन एक्स हमारा क्या होता है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है, प्लस पाई बाई टू। ओके, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच फंक्शन क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ओके, माइनस पाई बाई टू। तो ये जो फंक्शन का शेप है ना, जो फंक्शन साइन एक्स है, वो ऐसा ही अगर 2n पाई दोनों में ऐड कर दिया जाए, एक्स अगर क्या है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अगर इसमें 2n पाई ऐड कर दिया जाए तभी फंक्शन का सेम शेप रहेगा। ठीक है, तो 2n पाई माइनस पाई बाई टू से एक्स 2n पाई प्लस पाई बाई टू, तब भी ये फंक्शन का शेप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर 2n पाई ऐड कर दिया जाए, मतलब 2n पाई ऐड कर दिया जाए, ओके, तब भी आंसर सेम होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह आईआईटी प्रोफेसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे n की कोई वैल्यू ले लेगा। ठीक है, n की कोई वैल्यू ले लेगा, मान लो n की वैल्यू यहाँ पे ले लिया 10। ओके, तो या 10, ओके, एक 10 1010 ले लिया, तो इस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n पाई यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा, तो 2020 पाई माइनस पाई बाई टू, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बेसिकली, तो 4040 पाई माइनस पाई बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4039 पाई बाई टू। ओके, तो ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 40 ऐड हो रहा है, तो 4041 पाई बाई टू। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा, 4039। ओके,
4039 पाई बाई 2 4041 पाई बाई 2। ओके, 1/1 प्लस 2024 की पावर साइन एक्स डी एक्स। तो लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बेसिकली क्या आया था, यहाँ पे आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या होगा, ये b माइनस ए, तो ये b है, ये a है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो b माइनस ए कर दो, तो 4041 पाई माइनस 4039 पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? बेसिकली 2 पाई। ओके, ये कितना आ जाएगा अंतर? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ऊपर आ जाएगा 2 पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे पाई बाई 2 पहले से था, ठीक है। तो एक पाई बाई 2 दो और होगा, ठीक है। ये 34039 बाई 2 था ना, तो यहाँ पे बेसिकली एक 2 और था, ये और 2 था, तो 2 एक और होगा, तो यहाँ पे एक और 2 होगा। इसका मतलब पाई बाई 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इसके पीछे ज्योमेट्रिकल रीज़न क्या है, आंसर के पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू हमने 2n पाई, मतलब जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है उसके बीच जो फंक्शन का एरिया होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हमने जस्ट शिफ्ट किया है, तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अराउंड पूरे फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एफ एक्स साइन एक्स के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा 4039 पाई बाई 2 है और ये 4041 पाई बाई 2 है, ठीक है, तो फंक्शन जो साइन एक्स बनेगा वो इसी शेप में बनेगा, ठीक है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बदलाव है, ठीक है। इसमें आईआईटी का प्रोफेसर और क्या बदलाव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जी कोई जनरल फंक्शन दे सकता है, ठीक है, जो डिफाइंड हो। ओके, जी कोई जनरल फंक्शन दे सकता है। तो अगर यहाँ पे जी फंक्शन अप्लाई करते हैं, जी मान लो आर टू आर कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर टू आर, ओके, जिसके लिए ये डिफाइंड है, ओके। तो आई 4039 पाई बाई 2 4041 पाई बाई 2 1/1 प्लस 2024 जी साइन एक्स डी एक्स, ओके। तो अगर इस तरह का फंक्शन गिवन है तो बेसिकली ये जी किस प्रकार का होना चाहिए, तो हमारे पास जी किस प्रकार का होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर ये फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2, ओके, इसका नाम मैं प्रॉब्लम नंबर 2 दे देते हैं, प्रॉब्लम 2, ओके। ये पावर में है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये हमारा एफ एक्स आया है, दिस इज एफ एक्स। यहाँ पे मैं क्या प्रॉब्लम थी हम लोग की, जो प्रॉपर्टी थी ए टू बी 1/1 ए की पावर एफ एक्स डी एक्स, ओके, इजक्वल टू बी माइनस ए बाई 2, और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इफ़, और ए प्लस बी माइनस एक्स इजक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स है, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर b माइनस ए इसका आंसर लाना है, मतलब b माइनस ए बाई 2 होगा इफ़ एफ क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जी साइन a प्लस बी माइनस एक्स, ओके, ओके। तो यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है।
तो ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी साइन ऑफ, जो भी किया था वो क्या आया था, बेसिकली साइन एक्स ऑड आया था ना, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स इस तरह निकला था, ठीक है। समथिंग लाइक जो फंक्शन आएगा वो कुछ इनपुट में माइनस बाहर आ गया था, ठीक है, ऐसे करके आ गया था इस तरह, ठीक है। अब जी अगर इवन फंक्शन होगा तो ये माइनस साइन क्या चलेगा, उड़ा ले जाएगा, लेकिन जब ऑड फंक्शन होगा तो क्या करेगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जी साइन एक्स इफ़ जी इज़ ऑड, ओके। तो माइनस जी साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस के एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, मतलब जी को क्या होना पड़ेगा, ऑड फंक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। तो जी वेयर जी इज़ ऑड फंक्शन, ओके ओके। तब b माइनस ए बाई टू हो जाएगा, b माइनस ए क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, ओके। तो ये एक और प्रॉपर्टी बन गई, जी कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। तो जनरल इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, या फिर जनरल के लिए आप कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो कि जनरल इसका कैसे सोच सकते हैं और जनरल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जो IIT JEE में आए हुए हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके प्रॉपर्टी नंबर 3, आई ए से बी अगर मान लो गिवन हो कुछ इस प्रकार कि लाइक एस एक्स एफ एक्स, ओके, इस प्रकार गिवन हो और यहाँ पे हमको बेसिकली x दिक्कत कर रहा हो, तो x हटाना है, ठीक है। तो x हटाना है तो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, a से b एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी, ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इस प्रॉपर्टी की कोरोलरी हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की कोरोलरी हैं, ठीक है, लाइक ए लीमा, ओके। तो इसका अप्लाई करते हैं इस पर, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए बी, एक्स की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस किया जाता था, जस्ट इस तरह ध्यान रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, जहाँ एक्स हो वहाँ पे क्या कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ओके, ये रिप्लेस कर दो, ओके। जहाँ पर भी एक्स हो वहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का तरीका ये है, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे इनपुट में ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको अलग कर दो, क्या आ जाएगा, ए टू बी ए प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ओके, माइनस ए माइनस एक्स टाइम्स, ओके, माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी माइनस एक्स, ओके, डी एक्स, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब बेसिकली हमको क्या करना होता था कि जो ओरिजिनल फॉर्म होती थी, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म होती थी उसी फॉर्म में हमको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद उसी फॉर्म में कुछ लाना होता था, एक दो टर्म, ओके। ये हमेशा टेक्निक होती है। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी माइनस एक्स एज इट इज़ दिखा रहेगा तो इस फॉर्म में हम कभी नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, a प्लस बी को एफ एक्स के फॉर्मेट में अज्यूम कर लें, तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाएगा, एक्स एफ एक्स, ओके। इसको मैं थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि a प्लस बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर मैं कर देता हूँ, a प्लस बी ए से b, यहाँ पे एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके।
अब हमको ये अगर फॉर्मेट लाना है तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ ए प्लस बी माइनस एक्स इजक्वल टू एफ एक्स हो जाए, ओके, तो क्या परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। ओके, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए से बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स ये आई, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, ओरिजिनल हमारा इंटीग्रल था जिसका हमको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। ये बेसिकली आई है, तो राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो बेसिकली ये रिजल्ट हमको मिल गया, ओके। तो इसको मैं अगेन फिर से ले देता हूँ, ठीक है। किस तरह आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको इस तरह ध्यान रखना है कि एफ ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे x क्या हो गया, यहाँ से इंटीग्रेंड से रिमूव हो गया, ओके। तो एक ये प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ड बताता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे इफ़ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इजक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तभी ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ, न्यू प्रॉब्लम फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो एफ एक्स कोई फंक्शन आप ले लो, मान लो कोई भी फंक्शन चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग फिर ए और बी चूज़ करना होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराना होगा, ठीक है। तो मान लो अभी मैं ले लेता हूँ साइन एक्स ले लेता हूँ, या साइन एक्स का मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मॉड ले लेता हूँ। तो अगर साइन एक्स का मॉड ले लिया, ठीक है, तो बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू, बशर्ते ए प्लस बी जो इनपुट का माइनस एक्स हो वो साइन में ही रहे, ठीक है, कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ से मान लो 0 से मैं पाई ले लूँ, तो पाई माइनस 0 प्लस पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स साइन मॉड एक्स डी एक्स, ओके। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, 0 से पाई, मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ पाई माइनस एक्स इजक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स इजक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2 मतलब पाई प्लस 0 बाई 2 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ओके। अब साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई के बीच करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अब 0 से पाई के बीच साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, 0 से पाई साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई -1 प्लस 1 माइनस कॉस 0 1, ओके। तो बेसिकली पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा, ओके। और इसको कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी तो हमने इस प्रॉपर्टी से किया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका डायरेक्ट 0 से, अगर मेथड 2 की बात करें तो क्या कर सकते हैं, 0 से पाई के बीच क्या है, ये बेसिकली साइन एक्स का जो मॉड है मॉड नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स बन गया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट सेकंड से बाई पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाई पार्ट भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाई पार्ट कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगेन ओके,
या फिर इसको इसी मेथड से अगेन कर लो, ठीक है, पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स भी माइनस वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, ओके, साइन एक्स ही रहता है, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मॉड साइन एक्स थोड़ा मज़ा नहीं आया, थोड़ा और कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बने, ठीक है। तो मान लो मैं फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमको क्या बनाना है, बेसिकली ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी अपॉन टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स इफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स ही होना चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो मान लो मैं कंपोजिस कॉस एक्स फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, कॉस एक्स फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक cos of okay, cos of x, ओके, ये हमारा 2024 टाइम्स है, ओके, जो हमारे कॉस हैं कितने हैं 2024 टाइम्स, ओके, ठीक है। अगर ये फंक्शन हमने लिया, ठीक है, तो लिमिट हमको इस तरह लेनी पड़ेंगी जिसका a प्लस बी माइनस एक्स कर दें तो एफ एक्स ही आ जाए, ठीक है, ओके, मतलब कॉस में ही आए, मतलब चेंज ना हो, ठीक है। तो अगर हम लिमिट इस तरह ले लेते हैं, मान लो कि 2 पाई, ओके, मैं अभी 0 से 2 पाई ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से ए और बी 0 से 2 पाई मैं ले लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए प्लस बी 0 से प्लस 2 पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ 2 पाई माइनस एक्स, ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओके डॉट डॉट कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ओके, 2024 टाइम्स। तो बेसिकली कॉस 2 पाई एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, तो बेसिकली यही आ जाए कॉस ऑफ ओके डॉट डॉट कॉस ऑफ एक्स, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस ऑफ डॉट डॉट कॉस ऑफ एक्स 2024 टाइम्स, ओके, ओके। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 पाई प्लस 0/2, 2 पाई प्लस 0/2, 0 से 2 पाई, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई कॉस ऑफ डॉट डॉट कॉस ऑफ एक्स, ओके, डी एक्स। तो यहाँ पर एक समस्या ये आएगी, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये 2024-12 है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक और फंक्शन देना होगा जिसका इंटीग्रेशन मिलके ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है, मतलब अगर सपोज करो मैं ऐसे दे दूँ कुछ इस प्रकार, एक्स एफ इंटू एफ डैश डी एक्स, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली ये तो रिमूव हो जाएगा, मान लो ए बी कुछ इस प्रकार a प्लस बी बाई 2 आ गया, इंटीग्रेशन a टू बी एफ इंटू एफ डैश आ गया, डी एक्स आ गया, ठीक है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, a प्लस बी बाई 2, ओके,
इसका इंटीग्रेशन, एफ का डेरिवेटिव गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाई टू, ओके, एफ स्क्वायर बाई टू फ्रॉम ए टू बी, तो ए प्लस बी बाई टू एफ स्क्वायर बी माइनस एफ स्क्वायर ए बाई टू, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे केवल एफ एक्स गिवन है तो यहाँ पे इसका एफ डैश यहाँ पे देना होगा, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन, इसका एक तरीका, कुछ और भी मैनिपुलेशन करने के बाद ये सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मैं जस्ट एक एफ डैश देकर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव, ओके, अगर मैं इसका नाम एफ दे देता हूँ तो इसको मैं इंटीग्रेशन में एफ डैश भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर एफ दे दिया हमने तो एफ डैश आ जाएगा, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, टू पाई बाई टू, तो पाई आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली पाई आ जाएगा, दिस इज पाई, 0 से 2 पाई, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट में कर ही देता हूँ, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव गिवन है। तो कॉस ऑफ डॉट कॉस ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ओके, मतलब टोटल का स्क्वायर है, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो, बाई टू, ओके। तो पाई बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, ओके ओके। तो जैसे ही 2 पाई रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ डॉट कॉस ऑफ 2 पाई, यहाँ पे स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये भी वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। तो कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस 1, यहाँ पे भी कॉस ऑफ कॉस 1, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, ओके, ये तो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह यहाँ पे आप साइन फंक्शन भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एफ डैश अगर निकालें तो इसका क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है, इसका एफ डैश, ओके। अगर एफ इज इक्वल टू कॉस ऑफ डॉट कॉस ऑफ एक्स है 2024 टाइम्स, ठीक है। तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश, ओके। तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो तुम लोग। तो पहले अगर इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कॉस एक्स 2 है, ठीक है। तो अगर 1 की बात करूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन मैं करूँ इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले पूरे का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन ऑफ कॉस एक्स, फिर इसका तो काम खत्म, बचा क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू साइन एक्स, ओके। सिमिलरली अगर 3 इसमें कॉस हैं, ओके, कॉस ऑफ एक्स ऐसे इस टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले करेंगे पूरे का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ कॉस एक्स, फिर इसका काम ख़त्म, फिर कॉस का बचेगा, तो कॉस का भी हमने देखा किया आया क्या, साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ओके। तो माइनस टाइम्स आ जाएगा ये, ठीक है। तो सिमिलरली अगर इसका है तो क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। एफ डैश तो पूरे का करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन, ओके,
तो देखो यहाँ पे मैंने जब ऑड का किया तो माइनस साइन आ रहा, जब इवन नंबर ऑफ कॉस हैं तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे 224 है तो प्लस आएगा, ठीक है। ओके, तो साइन कॉस ऑफ ओके कॉस ऑफ एक्स, अब बेसिकली एक साइन हो गया, ये 2000 जो कॉस एक्स हैं वो 2023 टाइम से हैं, ओके, इनटू, अब यहाँ पे क्या आया है साइन, ओके, फिर साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉस आएंगे वो एक कम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 आया, तो कॉस ऑफ ओके बेसिकली कॉस ऑफ एक्स, ये कितनी बार 2022 टाइम्स, ओके। तो सिमिलरली यही चलता रहेगा, इनटू यहाँ पे 2021 टाइम्स आएगा, ठीक, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स का आखिरी आएगा, या सॉरी साइन ऑफ कॉस एक्स आएगा, ओके, साइन ऑफ कॉस एक्स आएगा, फिर आखिरी क्या आएगा कॉस एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, ओके। तो ये डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन जब मैं पूरी प्ले लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, तो उसमें ये आपको देखने का मिलेगा, ठीक है, बेसिकली। तो अगर आई एन के, ओके, एन और के पर डिपेंड है, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2n पाई टू 2n+2 पाई साइन के साइन एक्स, ओके, dx, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई होगी, ठीक है। और सिमिलरली एन कॉमा के, यहाँ पे अगर 2n पाई 2n+2 पाई के कॉस एक्स हो dx, इसकी वैल्यू भी माइनस पाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और k क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, z प्लस, ओके, i पॉजिटिव, ओके। तो मैं दोनों को i से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, n i में बिलोंग कर रहा है और k भी k i में बिलोंग कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में, ओके, ओके। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जिनका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका अगर हम कोरोलरी निकालें, स्पेशल फॉर्म निकाल लें, ठीक है, या लीमा, ओके, तो अगर n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0 ले लें, ठीक है, इफ़ n की वैल्यू 0 हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i 0 से 2 पाई के साइन एक्स dx, ओके, की वैल्यू माइनस पाई, और नीचे वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i 0 से 2 पाई के कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस पाई। अब ये जो ब्रैकेट है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n इफ x लाई बिटवीन n-1 टू x n, ओके। बेसिकली यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, n से स्टार्ट कर देता हूँ, n से n+1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू n होगी, ठीक है। n क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये यहाँ पे जो ब्रैकेट फंक्शन है वो इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके, ओके। अब यहाँ पे k कोई भी ले लो, ठीक है, तो सपोज करो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है,
सपोज करो कि न्यू क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे के की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2024, ओके, या 2023 कुछ भी, ठीक है। 2024 या 23, 2024 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया क्वेश्चन, 2025 लेता हूँ, ठीक है। अभी 2024 हम ले चुके हैं, तो क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई 2025 साइन एक्स, ओके, प्लस 2025, यहाँ पे 24 ले लेता हूँ, ठीक है, 2023 cos x dx, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे ये क्या है, ब्रैकेट फंक्शन GIF, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। तो बेसिकली इसकी वैल्यू, ये दो इंटीग्रल इसमें आप देखो, ठीक है, एक तो ये इंटीग्रल I1, ये इंटीग्रल I2, दोनों की वैल्यू कितनी है, -पाई, ओके। तो अगर हम -0 से 2 पाई 2025 साइन एक्स dx इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, -पाई, और 0 से 2 पाई 2023 cos x dx इसकी वैल्यू कितनी है, -पाई, ओके। तो दोनों की सम कितना हो जाएगा, ये -पाई है, ये -पाई है, तो सम क्या आ जाएगा, -2 पाई। तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप इस तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं एक और कोलररी बता देता हूँ ऊपर वाले का, ठीक है। अगर 0 से पाई है, ठीक है, 0 से 2 पाई, ठीक है, मैं थोड़ा कोरोलरी 1 इसका मैं नाम रख देता हूँ, और कोरोलरी 2, ठीक है, कोरोलरी 2, तो 0 से 2 पाई साइन एक्स के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -पाई है, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ दूँ, क्या कर दूँ, 0 से पाई कर दूँ के साइन एक्स डी एक्स, ओके, प्लस पाई से 2 पाई के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -पाई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, ठीक है, तो क्या करो, -पाई माइनस ये कर दो, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, इसको इधर लेकर चले जाओ, 0 से पाई के साइन पाई, ओके, 0 से पाई के साइन पाई। तो अगर पाई से 2 पाई की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -पाई -0 से पाई के साइन एक्स डी एक्स, ओके, ओके। तो एक ये रिजल्ट हो गया। सिमिलरली कॉस के लिए भी ये बात ट्रू है, ठीक है। तो मैं कॉस के लिए भी ये लिख देता हूँ यहीं पे, पाई से 2 पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको इधर लेकर चले जाएं या इसको इधर लेकर चले जाएं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे बना है, ठीक है। कि cos x dx इज इक्वल टू -पाई -0 से पाई
के कॉस एक्स डी एक्स। ओके, क्लियर है। तो एक ये हो गया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। तो रिजल्ट क्या था, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, 2n पाई टू 2n+2 पाई के साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स इज इक्वल टू -पाई और 2n पाई टू 2n+2 पाई। ओके, 2 पाई के कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -पाई। यहाँ पे जो के होगा वो बेसिकली आई पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, और जो एन है वो आई में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो आईआईटी का जब प्रोफेसर बनाएगा, ठीक है, तो के की पहली बात कोई वैल्यू इनमें से ले लेगा, फिर एन की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक आईआईटी को क्वेश्चन बनाओ, आया था शायद 2012 के बोर्ड में। ठीक है, तो क्या था वहाँ पे, उन्होंने क्या लिया था, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें शायद के की वैल्यू 2 ले ली थी। ठीक है, और एन की कुछ वैल्यू ले ली थी, मान लो एन की वैल्यू 0 ले लेता हूँ अभी, तो 0 से 2 पाई, तो 2 साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट -पाई आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर लिमिट चेंज कर दें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज हो जाएगा ऊपर वाली कोरोलरी का यूज़ करके। ओके, और इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसका ग्राफ बना के। ठीक है, तो बेसिकली अगर 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या है 2, ये क्या है 1। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, मतलब ग्रेटेस्ट का, तो ये हमारे पास 2 पे तो इंटीग्रल देगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, इतने के लिए तो ये 0 हो जाएगा, इतने के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, इतने के लिए फिर ये 0 हो जाएगा, फिर इतने के लिए ये, इतने के लिए ये। ओके, तो ये हमारा जो बनेगा वो जो रेड कलर का ग्राफ है वो 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आईआईटी वाला को जो प्रोफेसर है जब क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, तो आईआईटी के प्रोफेसर जब क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली डायरेक्ट इस तरह का ऑब्जर्वेशन पे नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। यहाँ पे 0 से 2 पाई ना करके पूछ लेंगे, बताओ ये पाई है, ये 2 पाई है। ओके, तो पाई से 2 पाई के बीच 2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है, टोटल पता है। ठीक है, टोटल पता है, -पाई होता है, तो क्या करें, क्या करें, तो हमको पता है टोटल, तो हमको पता है 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई को क्या करें, तोड़ दें, 0 से पाई
प्लस पाई से 2 पाई ओके इज इक्वल टू माइनस पाई। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इसको इधर लेकर चले जाओ, क्या आ जाएगा माइनस पाई माइनस पाई माइनस ये क्या आ जाएगा 0 से पाई 2 साइन एक्स डी एक्स ओके। अब इसकी वैल्यू मतलब इसका ये इंटीग्रल, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ओके। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये क्या है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6, तो ये पाई/6 आ गया, और ये क्या आ गया पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू 5 पाई/6। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस ओके, तो ये लेंथ आ गई 5 पाई/6 माइनस पाई/6 ओके, तो कितना 4 पाई/6 ओके, मतलब 2 पाई/3 ओके। और हाइट कितनी है 1, तो इसका एरिया क्या कितना आ जाएगा, ये एरिया ओके, ये एरिया आ जाएगा, ये क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो 2 पाई/3 इंटू 1, ये हमारा एरिया है, मतलब ये इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली माइनस पाई, और ये क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा -2 पाई/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -5 पाई/3। तो बेसिकली ये पाई से 2 पाई के बीच पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं आईआईटी के प्रोफेसर। ठीक है, इसके क्योंकि एडवांस है। ठीक है, तो एडवांस अगर पूछेगा तो उसके ऊपर कैसे पूछ सकता है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे आईआईटी के प्रोफेसर, यहाँ पर 0 से 2 पाई थोड़ा देखने में सस्ता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर n की कोई ना कोई वैल्यू ले लेंगे ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो 2n पाई प्लस पाई 2n पाई, क्योंकि 2n पाई ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या है ये 2 साइन एक्स क्या है पीरियड है इसका 2 पाई। ठीक है, तो 2n पाई ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई पाई यहाँ पे था तो 2n पाई ऐड कर दिया, तो 2 साइन एक्स ओके। ये अगर कोई बच्चा करके गया होगा तभी ये कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐड कर देगा, लेकिन यहाँ पे n की कोई वैल्यू ले लेगा वो। ठीक है, मान लो n की वैल्यू उसने ले लिया अभी के लिए 1012 ओके, n ये ले लिया, इंटीजर है तो ये ले सकता है ये, तो क्या आ जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे 2n की वैल्यू क्या आ जाएगा 2024 ओके, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 2024 पाई, अगर यहाँ पे पाई तो 2024 2024 पाई प्लस पाई इक्वल टू 2025 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2024 पाई प्लस 2026 पाई ओके, 2 साइन एक्स डी एक्स ओके। जस्ट हमने जो एरिया है वो शिफ्ट कर दिया, लेकिन देखने में थोड़ा ये टफ लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर यही होगा, लेकिन क्वेश्चन आईआईटी का जो पूछेगा वो ये पूछेगा। ठीक है, आईआईटी एडवांस ओके। मान लो 2024 में पूछ ले या 25, यहाँ 2024 होता है, यहाँ पे 2000 यहाँ पे क्या लेना होगा M10, यहाँ n की वैल्यू क्या ले लो 1011 ले लो। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो 2024 में पूछना है तो कुछ वो 2024 लाना चाहेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या ले लेगा 1011, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली 2n इक्वल टू 2022 ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2n पाई मतलब 2022 तो 2023 ओके, 2023 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा 2022 2024 तो 2024 पाई, यहाँ पे 2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू -पाई/3 ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आईआईटी एडवांस 2024 में, ये पूछ सकता है इस तरह। ठीक है, तो इस तरह अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर कोई भी टॉपिक आप आईआईटी एडवांस का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स देखनी होंगी।
ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी बुक हैं, ठीक है, तो क्या सबको प्रैक्टिस आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी आपको इस तरह पढ़नी है, ठीक है। तो मैं पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें पूरा डिस्कशन इसी प्रकार का होगा। तो ये भी केवल मैं अभी एक शॉर्ट प्लेलिस्ट के फॉर्म में जस्ट शॉर्टकट टाइप में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कुछ आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, जो आईआईटी में पूछे गए हैं, जो इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो आया है 1994 में, ओके, आईआईटी एडवांस 1994 में आया है। क्या है ये? आई इज इक्वल टू 2 to 3 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके। तो ये तो क्वेश्चन देख के ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो प्रॉपर्टी 1 थी, ठीक है, क्या थी, आई इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर इस फॉर्मेट में हो इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बी माइनस ए बाई 2 डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली देख लो यहाँ पे, यहाँ ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये क्या है, ए प्लस बी, मतलब 2 + 3 5 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे एफ एक्स, तो बेसिकली इस फॉर्मेट में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3b माइनस ए 3 - 2/2 इक्वल टू 1/2। तो डायरेक्ट आईआईटी एडवांस 1994 में पूछा गया था, डायरेक्ट 1/2 हो जाएगा। एडवांस में इसलिए लिख रहा हूँ तब आईआईटी एडवांस नहीं होता था, केवल आईआईटी जेई होता था, ठीक है, लेकिन AIEEE भी होता था, ओके। तो ये AIEEE का नहीं है, आईआईटी जेई का है बेसिकली, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड मैं और कोई क्वेश्चन देखता हूँ मिल जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है 1999 में, ठीक है, इसी तरह आईआईटी 1999। अब ये जेई मेन में इस तरह के दे 2024, मान लो 2024 तरह कब छाप दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये आईआईटी में पूछा गया था, तो क्या था, इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ओके, ठीक है, ओके। तो क्या इस फॉर्मेट में है ये, ठीक है। बेसिकली 3 फंक्शन आपको दिखने चाहिए पूरे इंटीग्रल में, ठीक है। इंटीग्रेंड में 3 फंक्शन, यहाँ पे देखो इंटीग्रेंड में 3 फंक्शन दिख रहे हैं, मतलब 3 1 2 3, ओके, इस टाइप से आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन अपना कर सकते हो, ठीक है। तो 3 हैं, तो कुछ तो ये लगाने का जुगाड़ करो आप। तो ये क्या है, एफ एक्स अगर मान लें तो ये एफ एक्स है, तो ए प्लस बी क्या है, पाई, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है, तो ये ट्रू है, मतलब ये क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स है, ठीक है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, इसको फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0/2, मतलब पाई/2, इसका आंसर डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसी तरह आप जितने भी आईआईटी के क्वेश्चन जो हों इस फॉर्मेट में, आप ढूंढ ढूंढ के कर डालिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन 2015 में मेन में पूछ लिया गया, 2015 में, ठीक है। तो आईआईटी जेई मेन 2015 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, क्या है, 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर
dx। ओके ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 फंक्शन दिख रहे हैं आपको, मतलब 3 फंक्शन का जो मिक्सअप है ये दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3। तो बेसिकली ये सेम है, ये एफ एफ है, इसका नाम अगर हम एफ देते हैं, ये एफ है, तो क्या है, आप चेक करेंगे कि ये क्या एफ चेक करना है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस एफ एक्स है क्या ये। ठीक है, अगर एफ हमने ये ले लिया है, एफ क्या है हमने लॉग एक्स स्क्वायर ले लिया है, तो क्या ये ए प्लस बी माइनस एक्स है। ए क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो बेसिकली इतना तो चेक करना ही होगा। तो ए प्लस बी क्या है 4 + 2 = 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये एफ एक्स है, एक्स की जगह 6 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आ गया, इसका मतलब इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा b माइनस a/2। तो b क्या है 4 माइनस 2/2 इक्वल टू ओके 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये सब प्रोसीजर आपको माइंड में करना है। ठीक है, जब आप इसमें बहुत निपुण हो जाओ तो क्या करो, डायरेक्ट 2 to 4 b माइनस 2/2 ओके इक्वल टू 1। जैसे क्वेश्चन देखा वैसे ही आंसर कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन पहचानना पहले सीखो। ठीक है, डायरेक्ट करने के पहले। ठीक है, तो 2019 में मेन में एक और क्वेश्चन पूछ लिएगा। ठीक है, तो मेन में देख लो इस तरह के क्वेश्चन कितना पूछ रहे हैं। IIT JEE मेन 2019 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 0 से π/2 cot x अपॉन cot x प्लस cosec x ओके dx इक्वल टू m पाई प्लस n। ओके देन m/n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रल अगर इसके आ जाए ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है पहले चेक करें, ये एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है तो ये क्या a प्लस बी मतलब π/2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो cot π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x ऐसे होता है। ठीक है, cot π/2 ओके cot किस में चेंज होता है cos में चेंज होता है, तो cosec x ओके। तो ये बात ट्रू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2 b माइनस a/2, तो π/2 माइनस 0/2 मतलब कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m प्लस पाई प्लस क्या है ये पाई प्लस n है। ओके, तो क्या आ जाएगा m पाई प्लस n। ओके, तो यहाँ पे पाई प्लस n, पाई के फॉर्मेट में अगर बात करें यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं पाई प्लस 0 1/4। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से m की वैल्यू 1/4 निकल आई और n की वैल्यू 0 निकल आई। ठीक है, तो m पाई प्लस n। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कुछ इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे m/n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली cot π/2 माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन शायद डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, cot π/2 माइनस एक्स इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे cot π/2 माइनस tan ओके यहाँ पे tan होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे tan गिवन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे tan होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, बेसिकली
IIT JEE 2019 में cot x1 cot x प्लस tan x, ओके, तब इस फॉर्मेट में बन पाएगा ये, ओके। तो बेसिकली साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में होता है, ठीक है, आपस में सेक कॉसेक में, ओके। तो ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो बेसिकली m/n यहाँ पे पूछना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होगा इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो ये क्वेश्चन कुछ 2019 में कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2019 में नहीं आया हुआ है, ठीक है। लेकिन IIT इस तरह की क्वेश्चन पूछ सकती है। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कोरोलरी में लिख देता हूँ, ठीक है, या लीमास, ठीक है। तो बेसिकली अगर A से B, ओके, मतलब या फिर 0 से π/2, यहाँ पे अगर साइन x है, ठीक है, ये साइन x है, तो यहाँ पे साइन x π/2 माइनस x क्या होगा, cos x होगा, ठीक है, dx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a मतलब π/4, ओके। b π/2 माइनस 0/2 π/4 आ जाएगा, ओके। तो ये तो होगा ही, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और अनदर फंक्शन जो डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे अगर अप्लाई कर दें तब भी कोई आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। कोई डिफाइंड जिसमें साइन एक्स इनपुट में जा सकता है, ठीक है, ओके। ऐसा फंक्शन जिसके लिए जी डिफाइंड है, ओके, ये कंपोजिशन डिफाइंड है, जी ऑफ साइन एक्स डिफाइंड होना चाहिए, ओके, डिफाइंड फॉर x 0 से π/2 के लिए, ओके। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली π/4 हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जी cos x यार यहाँ पे cos x कर दें, ठीक है, 0 to π/2 जी cos x, जी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जी cos x होना पड़ेगा, और π/2 माइनस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी sin x आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 आ जाएगी, ठीक है। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थर्ड tan x कर दूँ मैं अगर यहाँ पे, तो 0 से π/2 जी tan x अपॉन जी tan x, तो यहाँ पे π/2 माइनस x तो क्या आ जाएगा, जी cot x, ओके, dx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, ठीक है। फोर, ओके। जी tan x हो गया, जी cot x, ओके, 0 से π/2 जी cot x अपॉन जी cot x प्लस जी tan x dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, ठीक है। 5 π/2 जी sec x अपॉन जी sec x प्लस जी π/2 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, cosec x, ओके। तो यहाँ पे cosec x होना पड़ेगा, dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, 6 0 से π/2 जी, यहाँ पे मैं cos x कर लूँ, ठीक है, cosec x अपॉन जी cosec x प्लस जी sec x, ओके, dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिकली यहाँ पे जितने भी कंपोजिशन हैं ये, ओके, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए 0 to π/2 के लिए, ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं नीचे नोट लिख देता हूँ, जी cot x, ओके, जी tan x, जी sin x, जी cos x
जी sec x, ओके, जी cosec x, ओके, are well defined, okay, for x belongs to 0 से π/2, ओके। इसके लिए ये डिफाइंड होना चाहिए कंपोजिशन, ओके। ये कंपोजिशन जितने भी कंपोजिशन हैं, ओके, बेसिकली डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज ये इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली सपोज करो कि हमने यहाँ पे g कोई फंक्शन ले लिया, मान लो एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक है। मान लो g इक्वल टू हमने ले लिया e की पावर 2024x, ओके। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आई, पहले ये वाला क्वेश्चन मैं ले देता हूँ, ए 0 से π/2 साइन एक्स वाला ही, ठीक है, जी साइन एक्स अपॉन जी कॉस एक्स या फिर जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स, ओके, डी एक्स। तो किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, ओके। तो जी की वैल्यू हमने ये ले ली, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 से π/2 e की पावर 2024 एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, ओके। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर डॉट डॉट, ये थोड़ी कितना है, 3 टाइम्स है ना, तो 2024 साइन एक्स, ओके, प्लस e की पावर 2024 साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, π/4 ही आंसर आएगा, ठीक है, ओके। ये अगर प्रॉब्लम दे दी जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4। लेकिन यहाँ पे अगर हम ई की जो पावर है, मतलब ये 2023 टाइम कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा बदलता हूँ, अगर मैं ले लूँ जी, ले लूँ e की पावर 2024x, और ये e कितनी है, 2023 टाइम्स है, ओके, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 से π/2 e की पावर डॉट डॉट e की पावर 2024 साइन एक्स अपॉन e की पावर डॉट डॉट e की पावर 2024 साइन एक्स प्लस e की पावर डॉट डॉट e की पावर 2024 कॉस एक्स, ओके। तो बेसिकली ये e कितनी है, 2023 टाइम्स, ओके, e 2023 टाइम्स, e 2023 टाइम्स, ओके, e कितनी 2023 टाइम्स, ओके। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0/2 मतलब π/4, ओके। तो बेसिकली जी यहाँ पे इस तरह है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह का कोई भी फंक्शन ले सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे कुछ इस प्रकार के इस जो प्रोबेबिलिटी हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं जो इन पे बेस्ड हैं, ठीक है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है जो IIT में आया हुआ है, और 1996 में आया हुआ, ठीक है, 1996 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये एडवांस वाले की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन है n इज़ ग्रेटर देन 0 से 2 पाई x साइन
2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस 2nx dx। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रॉपर्टी एक साथ आ गई, ठीक है, एक तो P2 और एक P3। ओके, P2 क्या थी हमारी, P2 थी कि रिमूवल वाली, ठीक है, और P1 एक तो P1 और P2, ओके, दोनों एक साथ आ गई। P1 क्या थी कि A से B fx अपॉन fx प्लस a प्लस बी माइनस एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाई 2 आ जाएगी। ये P1 थी। ओके, P2 क्या थी कि रिमूवल वाली, ओके, रिमूवल वाली, तो a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इफ़ ये कब था, जब a प्लस बी माइनस एक्स इजक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी डायरेक्ट यहाँ पे यूज्ड होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका नाम हम f दे दें, ठीक है, इसका नाम f देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है कि 0 से 2 पाई, मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 पाई माइनस एक्स। ओके, क्या ये है, ये बात ट्रू है क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, ये कॉस एक्स तो हो नहीं रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग पा रही है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता कि इसका जो मैनिपुलेशन करने पर कॉस एक्स आ जाता, ठीक है। ओके, तो सपोज करो कि क्वेश्चन यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 लिमिट होती, ओके, तब तो हो जाता ये डायरेक्ट। अगर इफ़ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन की पावर 2nx अपॉन साइन 2n, ओके, साइन 2nx प्लस कॉस 2nx। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं f पाई बाई 2 माइनस एक्स इजक्वल टू क्या आ जाता, कॉस एक्स आ जाता। ओके, अगर इसको हम f लेते हैं, ठीक है, तब डायरेक्ट क्या आ जाता, पाई बाई 2 प्लस 0 बाई 2, 0 पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। ये अगेन इस फॉर्मेट में बन गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 इंटू बी माइनस ए पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 4। ओके, तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये क्वेश्चन तो इससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, 0 से 2 पाई है, ठीक है, तो 0 से जब 2 पाई है तो इसको प्रॉपर जो हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, टर्निंग प्रॉपर्टी, ओके, टर्निंग प्रॉपर्टी, टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम इनसे डायरेक्ट नहीं है तो क्या है, इनका जस्ट कोरोलरी है, ठीक है। अगर इनसे नहीं हो रहा है तो हम जो बेसिक अप्रोच होती है उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। वो क्या थी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो इसी को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी को लेते हैं। तो क्या था, i 0 से 2 पाई एक्स साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। ओके,
अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमने ऊपर लिखा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे बेसिकली x की जगह क्या रिप्लेस किया गया है, a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, ये रिप्लेस किया गया है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। x की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई a प्लस बी, मतलब 0 प्लस 2 पाई मतलब 2 पाई माइनस एक्स। ओके, साइन 2n 2 पाई माइनस एक्स। ओके, डी एक्स अपॉन साइन 2n 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 2n 2 पाई माइनस एक्स। ओके ओके, तो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स की पावर इवन है। ओके, 2n है, तो ये अगेन ये क्या आ जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। और कॉस की पावर 2n 2 पाई माइनस एक्स, ये भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉस की पावर 2n तो चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, साइन, क्योंकि इवन पावर है। ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई 0 से 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई साइन की पावर 2n एक्स अपॉन साइन की पावर 2n एक्स प्लस कॉस की पावर 2n एक्स माइनस एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई एक्स साइन की पावर 2n एक्स अपॉन साइन की पावर 2n एक्स प्लस कॉस की पावर 2n एक्स डी एक्स। ओके ओके, ओके। अब यहाँ पर ये तो हमारा पूरा आई बन गया, दिस इज़ आई, ठीक है। तो इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये 2 पाई बाहर निकल आया, ठीक है। साइन की पावर 2n एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 2n एक्स कॉस की पावर 2n एक्स, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पाई 0 से 2 पाई साइन की पावर 2n एक्स अपॉन साइन की पावर 2n एक्स प्लस कॉस की पावर 2n एक्स डी एक्स। ओके ओके, अब ये 0 से 2 पाई के बीच अगर हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच, तो अगर इवन फंक्शन होता है, ठीक है, अगर कोई इवन फंक्शन हो, तो अगर ये सपोज करो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ हो रही है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ f इज इवन। ओके, अगर f इवन है, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है वो इवन है क्या, ठीक है। तो ये क्या इवन फंक्शन है, इस f, अगर इसका नाम पूरे का हम f देते हैं, ठीक है, दिस इज f। ओके, तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स सब्सिट्यूट किया गया है, x की जगह माइनस एक्स सब्सिट्यूट किया गया, तो साइन की पावर 2n माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 2n माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही
ऑड फंक्शन है लेकिन यहाँ पे इवन पावर है तो वो माइनस उड़ा ले जाएगा, ठीक है। कॉस तो आल्सो इवन फंक्शन, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉस पे, तो बेसिकली माइनस आएगा, लेकिन इवन पावर है तो क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ये, इसका मतलब एफ क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, मतलब एफ क्या हो गया, ये इवन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 बाहर निकल आएगा, ये वाला 2, ओके, तो 2 बाहर निकलेगा, 0 से पाई कर दिया, फिर अगेन यही एफ आ गया, ठीक है। फिर अगेन ये क्या है, इवन है, ओके, अगेन ये क्या है, इवन है, तो एक और 2 बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर ये 2 है, ये पाई बाई, तो इसका हाफ बचेगा ना, जैसे यहाँ पे 2 पाई था, उसका हाफ कितना होगा, पाई, तो पाई इंटू 2 एक और निकाला, तो यहाँ पे इसका हाफ बचा, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, एफ डी एक्स, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 4 पाई 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या एफ की जगह क्या लिखते हैं, साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx, ओके, dx, तो आई, ओके ओके। तो ये क्या हो गया, अगेन हमारा P1 टाइप का बन गया, ठीक है, P1 टाइप का। ये अगर हमारा एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो ये क्या है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप का है, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इजक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इजक्वल टू क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए बाई 2, ओके। तो बी क्या है, पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2 मतलब पाई बाई 4, ओके। तो क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू पाई बाई 4 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली आंसर आ गया पाई स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो IIT में आया हुआ है, ठीक है। लाइक ए से यहाँ पे दिया हुआ है 5200 log x टू log x प्लस log 150 माइनस एक्स, ओके। ये IIT में आया हुआ है, ठीक है, ओके। कब आया है मुझे नहीं पता, ठीक है, कब आया है मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है, उससे क्या मतलब कब आया है, ठीक है, लेकिन IIT का है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो चेक कर रहे हैं हम क्या ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप का है, इसको चेक करना है। तो लॉग ए प्लस बी कितना है, 50 प्लस 100 150 माइनस एक्स, ओके, यही आना चाहिए, तो है ये, ठीक है, इसका मतलब है। तो किस टाइप का हो गया, P1 टाइप का, ओके। P1 मतलब ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस ए बाई 2, ओके। तो यहाँ पे कितनी 100 माइनस 50 बाई 2 कितना आ जाएगा, 50 बाई 2 मतलब 25, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 25 आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन 1982 में पूछा गया है, ठीक है, 1982 में पूछा गया है। IIT JEE 1982 में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन, 0 से पाई
एक्स एफ साइन एक्स, ओके, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिमूवल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो एफ एक्स है अगर हमको कैपिटल एफ एक्स मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि एक्स एफ एक्स डी एक्स ए से बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाता था जब इफ़ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसको फुलफ़िल कर रहा है, तो यहाँ पे ए क्या है, ये 0 है, बी क्या है, पाई है। तो एफ एक्स अगर हम इसको पूरे कंप्लीट मान लें एफ साइन एक्स को, तो एफ पाई माइनस एक्स क्या आना चाहिए, एफ एक्स ही आ जाना चाहिए। तो एफ साइन पाई माइनस एक्स, ओके, तो क्या आ जाएगा, एफ साइन एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ये वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू मतलब 0 प्लस पाई मतलब पाई बाई टू इंटीग्रेशन ए टू बी मतलब ए मतलब 0 पाई बी क्या है पाई एफ साइन एक्स, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा गया था, ओके। अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो ये जो इसके लिए जो हमने पूरा डेरिवेशन किया था वो पूरा इसके लिए आप करना होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में पूछता है। लेकिन आईआईटी अब सब्जेक्टिव में पूछता नहीं है, ठीक है। तो जेई में डायरेक्ट पूछेगा तो ये ऑप्शन देगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट इसी पे बेस्ड हैं, ठीक है। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन आया हुआ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ मिल जाएगा कहीं पे, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आया हुआ है जो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 पे बेस्ड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। हाँ मिल गया, ठीक है, ये भी आईआईटी का आया हुआ है, ठीक है। आईआईटी जेई का है ये, ठीक है। 0 से या 4 से 10 दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा अगर 3 फंक्शन का मिक्सअप हो तो हमेशा प्रॉपर्टी 1 लगाने की कोशिश करो, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, बी माइनस ए बाई टू। तो यहाँ पे एफ एक्स नीचे एफ एक्स हो तो समझो ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे ये एफ एक्स है, नीचे एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या होना पड़ेगा, अगर इस पे बेस्ड होगा तो ये होना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस एक्स होना पड़ेगा, ठीक है। ए क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है। तो एफ 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 माइनस एक्स होना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हमने अगर मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो ये 14 माइनस एक्स की जगह क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह 14 माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको खोल दो, कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 28x, ओके। तो हाँ ये यही गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करा, मतलब ये a प्लस बी माइनस एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट b माइनस ए 10 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बेसिकली मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन होगा। तो इसके लिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है
ठीक है, इसमें इस लेक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।